ये कहानी है एक खूबसूरत लड़के मैक्स की। मैक्स इतना खूबसूरत लड़का होता है कि इसकी खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। वेल गाइस, ये मुसीबत क्या थी आपको फिल्म की कहानी के साथ अपने आप पता चलेगा। सो बिना किसी देर के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें मैक्स को दिखाया जाता है जहां इसके चेहरे पर पट्टियां लगी हुई होती है और यह हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने होता है। यहाँ पर मैक्स डॉक्टर से कहता है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि मैं जब भी अपना चेहरा किसी को दिखाता हूँ मेरे सामने वाला मर जाता है। मुझे पता नहीं ये कैसे होता है, पर यह सच है। जवाब में डॉक्टर मैक्स की बातों को लाइटली लेते हुए कहता है, बेटा मुझे लगता है तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है। ये सब तुम्हारा एक वहम है। मुझे तुम डिप्रेस लड़के मालूम होते हो। अगर तुम्हारी बातें सच है तो तुम्हारे माता पिता जिंदा कैसे हैं? डॉक्टर की बात सुनकर मैक्स लाइफ के सारे इंसिडेंट को डॉक्टर को बताते हुए कहता है, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे चेहरे को देखकर डॉक्टर और उसके असिस्टेंट की डेथ हो गई थी। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मेरे माता पिता नए जगह पर शिफ्ट हो गए, पर नए जगह पर भी लोग मेरे चेहरे को देखकर मरते रहे। मैं इस प्रॉब्लम से थक चुका हूँ और मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ। सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर कहता है, बेटा मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। तुम्हें दिमागी बीमारी है, तुम पक्का डिप्रेशन में हो। चलो 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 फटाक से तुम अपना चेहरा दिखाओ जरा। अगले क्षण मैक्स के माता पिता को डॉक्टर चेम्बर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ इन्हें किसी के गिरने की आवाज आती है। जब ये दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो डॉक्टर की लाश फर्श पर पड़ी होती है और मैक्स अपने चेहरे पर पट्टियां वापस से लगा रहा होता है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स समझ जाते हैं मैक्स ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही थी। खैर यहीं पर कुछ क्षण बाद पुलिस आती है और मैक्स के पिता को लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है, देखिए जनाब, मुझे लगता है आपके बेटे को जेल में डालना ही पड़ेगा। आप अपने बेटे का कुछ इलाज करवाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पुलिस की बात सुनकर मैक्स के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिसके बाद मैक्स की माँ इसे अगले दिन दूसरे डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ इसके चेहरे पर फिर से पट्टियां लगी हुई थी और इसी वजह से हॉस्पिटल के दूसरे लोग इसे घूर रहे होते हैं, जिससे मैक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। पर मैक्स की माँ इसे अपना चेहरा ढकने को कहती है, जिस पर मैक्स उठकर मैगजीन लाने मैगजीन स्टैंड पर जाता है, पर उसे कोई भी मैगजीन वहां पर नहीं मिलता। जब मैक्स अपनी माँ के पास लौट रहा होता है कि तभी इसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो अपना मैगजीन इसे दे देती है, जिस पर मैक्स थैंक्स बोलते हुए इस लड़की से बात करना शुरू कर देता है। जिसके दौरान मैक्स को पता चलता है इस लड़की का नाम एलेक्स है और वो यहाँ पर किसी काम से आई हुई है। आगे इन दोनों में कुछ बातें हो पाती कि इससे पहले डॉक्टर इसे यानी मैक्स को अपने पास बुला लेता है। अब कहानी आती है 3 घंटे बाद, जहाँ मैक्स का फ्रेंड डैन इससे मिलने आता है, जहाँ इन दोनों में काफी देर तक बातें होती है, जिसके दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है डैन को छोड़कर मैक्स के पास कोई दोस्त नहीं है और मैक्स अपने इस अकेलेपन से परेशान हो चुका है। मैक्स को इस कदर परेशान देख डैन अगली शाम एरिका नाम की एक लड़की से मैक्स को मिलवाता है। मैक्स जानता था एरिका डैन के कहने पर इसके साथ है, इसीलिए वह सबसे पहले एरिका को थैंक्स बोलता है और फिर अपने बारे में बताना शुरू करता है। पर यहीं पर कुछ क्षण बाद एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो एरिका के साथ मैक्स को देखकर मैक्स को परेशान करना शुरू कर देता है। एरिका के एक्स बॉयफ्रेंड को ये बात पता थी कि जब भी चेहरे पर पट्टियां लगाया हुआ कोई लड़का किसी को अपना चेहरा दिखाता है तो सामने वाला मर जाता है, इसीलिए यहाँ पर एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स को अपना चेहरा दिखाने को कहता है। जब मैक्स अपना चेहरा दिखाने से मना कर देता है तब ये हरामी मैक्स के साथ जबरदस्ती करते हुए टेबल पर रखी हुई चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। इसे ऐसा करते देख रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ यहाँ पर आ जाते हैं और मैक्स को एरिका के एक्स बॉयफ्रेंड से छुड़ाकर उसे निकाल बाहर फेंकते हैं। इन सारी चीजों के बाद मैक्स खुद को संभालता हुआ एरिका को किसी और दिन डेट पर चलने को कहता है, पर एरिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड के डर से इसे मना करती हुई यहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंट से परेशान होकर मैक्स सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पर पहुंचता है। मैक्स बस नीचे कूदने ही वाला होता है कि इसके पास हॉस्पिटल में मैगजीन देने वाली लड़की एलेक्स आती है, जो मैक्स से बात करना शुरू करती हुई इससे बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहती है, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें और ऊंची जगह तलाशनी होगी ताकि तुम्हारा प्राण अच्छी तरीके से निकल सके। एलेक्स की बात सुनकर मैक्स फिलहाल के लिए सुसाइड करने वाले प्लान को पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्स को कोई लड़की मिली थी जो उससे बात कर रही थी।
आगे एलेक्स मैक्स के साथ बात करते हुए इसे एक ओल्ड एज होम में ले जाती है, जहां पर एलेक्स वॉलंटियर का काम किया करती थी। ओल्ड एज होम की सारी औरतें मैक्स के साथ अच्छे से बिहेव करती है और इससे काफी देर तक बातें करती है, जिससे मैक्स को काफी खुशी मिलती है। वापस लौटते समय एलेक्स मैक्स को उसके घर पर छोड़ने को आ रही होती है। इसी क्रम में मैक्स आज साथ में समय गुजारने के लिए इसे थैंक्स बोलता हुआ अगले दिन फिर से मिलने को कहता है, जिस पर एलेक्स साफ साफ मना कर देती है और इसी वजह से फिर से मैक्स परेशान रहने लगता है। इस दिन फिर से डैन मैक्स के घर पर आता है, जहां मैक्स को इस कदर परेशान देख डैन इसे संभालने की कोशिश करते हुए इसे फिर से उसी जगह पर वेट करने को कहता है जहां इसकी पहली मुलाकात डैन से हुई थी। डैन की बात सुनकर एलेक्स ब्रिज के पास वाले बस स्टॉप पर खड़ा होकर एलेक्स का वेट करने लगता है। यहाँ पर डैन का एडवाइस काम कर जाता है और इसी बस स्टॉप पर कुछ देर बाद एलेक्स आती है, जिसे देखकर मैक्स एलेक्स से बात करना शुरू कर देता है और आखिरकार एलेक्स के साथ समय गुजारने के लिए उसे मना लेता है। जिसके बाद मैक्स अपने प्यार के साथ मॉल में जाता है, जहां से एलेक्स ढेर सारी जेली बीन खरीदती है और सारे जेली बीन को लेकर अपने घर पर पहुंचती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में लाए हुए जेली बीन को बाथिंग टब में डालकर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैक्स अपने बारे में सब कुछ एलेक्स को बताता है। मैक्स की बात सुनकर एलेक्स कहती है, मुझे दिल की बीमारी है, अगर मैं कोई इमोशन फील करूंगी तो मेरे दिल का साइज बढ़ने लगेगा और इसी वजह से मेरी मौत हो सकती है। इन सारे चीजों से बचने के लिए मुझे अपने सीने में ब्रा की तरह एक मशीन पहननी पड़ती है, जो मेरे इमोशन को हर समय कंट्रोल किया करती है। यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद एलेक्स मैक्स को थिएटर में ले जाती है। यहाँ पर ये दोनों जमकर ड्रिंक करते हैं। चूंकि मैक्स एक साफ सुथरा लड़का था और इसने अपने लाइफ में कभी भी ड्रिंक नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर मैक्स को चढ़ जाती है, जिस वजह से एलेक्स मैक्स को उसके घर पर ले आती है। नशे की हालत में मैक्स एलेक्स से काफी देर तक बातें करता है, जहां एलेक्स पहली बार मैक्स को बिना चश्मे में देखती है। ये दोनों बात कर रहे होते कि तभी मैक्स के माता पिता घर पर आ जाते। चूंकि मैक्स के फ्रेंड के नाम पर केवल डैन ही था, इसीलिए एलेक्स को घर पर देखकर मैक्स के माता पिता काफी खुश होते हैं और एलेक्स के साथ काफी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं। अब लगभग एलेक्स और मैक्स की दिनचर्या ये हो चुकी थी कि ये दोनों हर समय साथ में रहा करते थे। एक शाम साथ में समय गुजारने के क्रम में मैक्स एलेक्स को अपनी आंख बंद करने को कहता है और फिर अपने चेहरे की पट्टियां हटाकर एलेक्स की आंखों पर बांध देता है। जिसके बाद ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन मैक्स डैन के साथ एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां इन दोनों को एलेक्स दिखाई पड़ती है। एलेक्स को सामने देखकर ये दोनों एलेक्स से बात करना शुरू करते हैं, पर एलेक्स इन दोनों को इग्नोर करती हुई यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मैक्स की मुलाकात एलेक्स से होती है, तब वह हॉस्पिटल में इग्नोर करने वाली बात इससे पूछता है, जिस पर एलेक्स कहती है, मैं कल के लिए सॉरी बोल रही हूँ, मुझे उसके लिए माफ करना, मुझे वैसा करना पड़ता है ताकि मेरी माँ को मेरे बारे में चिंता न हो। सारा कुछ लगभग नॉर्मल हो जाने के बाद ये दोनों घूमते हुए ओल्ड एज होम में पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है यहाँ पर रहने वाली एक बूढ़ी औरत की तबीयत काफी खराब है और इस औरत की कंडीशन ऐसी है कि ना ही इसका शरीर इसका साथ दे रहा है और ना ही इसकी आत्मा इसके शरीर को त्याग रही है। यहाँ पर एलेक्स मैक्स को कहकर लेडी को उसका चेहरा दिखाने को कहता है ताकि ये बूढ़ी औरत अपने दुख से निजात पा ले। एलेक्स की बात सुनकर मैक्स अपना चेहरा इस औरत को दिखाता है, जिससे इस औरत की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मैक्स की मुलाकात कभी भी एलेक्स से नहीं होती और ना ही वह इसके मैसेज का कभी भी जवाब देती है। इस बात से परेशान होकर मैक्स वापस से डैन से मिलता है और सारी बात डैन को बताता है। यहाँ पर मैक्स डैन का फोन लेकर एलेक्स को मैसेज करता है, पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे परेशान होकर मैक्स एलेक्स के पास पहुंचता है, जहां इसे पता चलता है एलेक्स के दिल का साइज बढ़ जाने की वजह से एलेक्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और इसके दवा की डोज भी बढ़ चुकी थी। दरअसल फ्रेंड्स, मैक्स के साथ मोमेंट एंजॉय करने यानी मैक्स के साथ प्यार में पड़ जाने की वजह से एलेक्स इमोशन फील करने लगी थी और इसी वजह से इसके दिल का साइज बढ़ गया होता है। यहाँ पर मैक्स एलेक्स को संभालता हुआ इससे बात करने लगता है, जिसके दौरान मैक्स को पता चलता है एलेक्स की अंतिम ख्वाहिश ये थी कि वो पार्टी में जाकर डांस करे।
एलेक्स की बात सुनकर मैक्स मास्क लगाकर डैन के साथ पार्टी में पहुंचता है, जहां ये दोनों काफी देर तक डांस करते हैं। चूंकि फिर से एलेक्स इमोशन फील कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर फिर से इसके दिल का साइज बढ़ने लगता है और इसी वजह से इसकी तबीयत यानी एलेक्स की तबीयत खराब होने लगती है। अपनी तबीयत खराब होते देख एलेक्स बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है। आगे डैन और मैक्स बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड उम्बर्ट आ जाता है, जो डैन के साथ होने के कारण मास्क लगाए हुए मैक्स को पहचान लेता है। आगे उम्बर्ट के फ्रेंड डैन को जाकर चारों ओर से घेर लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उम्बर्ट मैक्स के चेहरे से मास्क उतार देता है, जिससे मैक्स का चेहरा सामने खड़ी हुई लड़की देख लेती है और इसकी मौत हो जाती है। क्योंकि पिछली बार पुलिस ने मैक्स के पिता को केवल वार्निंग दी थी, इसीलिए यहाँ पर पुलिस आकर मैक्स की गलती ना होने के बावजूद भी मैक्स को एक दिन के लिए गिरफ्तार कर लेती है। इसी क्रम में एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में वह फिर से भर्ती हो जाती है। जहां अगले दिन मैक्स पहुंचता है। यहाँ पर एलेक्स की बातों से मैक्स को पता चलता है अब वह जिंदगी से तंग आ चुकी है और वह मरना चाहती है। यहाँ पर एलेक्स मैक्स को अपना चेहरा दिखाने को कहती है। चूंकि मैक्स एलेक्स से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वह यहाँ पर एलेक्स पर गुस्साते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब भी मेरे चेहरे को देखकर किसी की मौत होती है तो उसका चेहरा मेरे सामने घूमने लगता है और मेरी नींद चैन सब उड़ जाती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर मैक्स एलेक्स को इसी हालत में छोड़कर अपने घर पर आ जाता है और अगले कई दिनों तक एलेक्स के कॉल और मैसेज को इग्नोर करता है। जब मैक्स के द्वारा एलेक्स को इग्नोर करने वाली बात डैन को पता चलती है, तब वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा एलेक्स को इग्नोर करना एक पागलपन है। वो बीमार है साले और तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा प्यार झूठा है। डैन की बात सुनकर मैक्स कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर कैसे बताऊं, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। जब तुम्हें अपना फेस इस तरह से कवर करना पड़ेगा और कोई लड़कियां तुम्हें भाव नहीं देगी तो तुम शायद मेरी प्रॉब्लम को फील कर पाओगे। ऐसी कंडीशन में तुम्हें एक प्यार करने वाली लड़की मिले और वो भी तुम्हें अपना चेहरा दिखाकर मारने को बोले तो तुम क्या करोगे? तुम अगर मेरी प्रॉब्लम को पागलपन समझ रहे हो तो शायद तुम गलत हो डैन। मैक्स को परेशान देख डैन मैक्स को संभालता हुआ कहता है, कुछ भी हो यार, पर तुम्हें एलेक्स को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी एडवाइस ये होगी कि तुम्हें एलेक्स के पास जानी चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। डैन की बात सुनकर मैक्स एलेक्स के पास जाता है, जहां उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर सबसे पहले मैक्स एलेक्स को इग्नोर करने के लिए इससे माफी मांगता है और फिर इसकी केयर करते हुए इसके पास इसके बेड पर लेट जाता है। आगे मैक्स एलेक्स को अपनी आंख बंद करने को बोलता है। चूंकि एलेक्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए मैक्स अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने चेहरे की पट्टियां खोलता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी बंद आंखों से मैक्स को गुड बाय किस करती हुई मैक्स के कहने पर अपनी आंखें खोल देती है। चूंकि मैक्स के चेहरे को देखकर इंसानों की मौत होती थी, इसीलिए यहाँ पर मैक्स के चेहरे को देखकर एलेक्स की भी मौत हो जाती है और कुछ इस तरह से एलेक्स अपने दुख से निजात पा लेती है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो एलेक्स की डेथ से मूव ऑन हो चुका होता है और उन लोगों को अपना चेहरा दिखाकर उन्हें इच्छा मृत्यु दे रहा होता है, जो अपने जीवन के लास्ट पड़ाव में होते हैं और बस अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं। मैक्स के द्वारा इच्छित लोगों की इच्छा मृत्यु देने की वजह से उसे पूरी दुनिया के लोग एंजल ऑफ डेथ के नाम से बुलाने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी, जिसमें बॉयफ्रेंड के चेहरे को देखकर लड़की मर जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर मेरा चैनल पसंद आया तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका प्यारा सा सपोर्ट। सो यार, वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।